हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज मित्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है दार्जिलिंग में रहने वाली जूही से। जूही अपने हस्बैंड नील के साथ इंटीमेट हो रही थी और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कुछ टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। जूही और नील दोनों ही प्रोफेसर थे, तो वही जूही हिंदी की प्रोफेसर थी। वो अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात उसके कलीग विशाल से होती है। विशाल जूही से कहता है कि सब लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जूही को एचओडी बना दिया जाए। ये सुनकर जूही काफी खुश होती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है। लेकिन उसके पीछे पीछे नील भी वहाँ पर आता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जूही का इमेजिनेशन था। तभी जूही को किसी की आवाज आती है और वो चुप हो जाती है। जूही देखने की कोशिश करती है तो उसे बस उसके शूज दिखाई देते हैं। जिसके बाद जूही अपने क्लास में जाती है तो वहाँ पर रिया नाम की लड़की काफी लेट आई थी। जूही रिया से कहती है कि उसने जो ऐसे लिखा है उसे पूरा यकीन है कि रिया ने उसे कहीं से कॉपी किया है। रिया कहती है कि उसने वो ऐसे कॉपी नहीं किया। तो जूही उससे पूछती है कि जो भी उसने ऐसे में लिखा है वो सब बताए। लेकिन रिया कहती है कि उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वो लिख सकती है लेकिन वो ठीक से बोल नहीं सकती। इसी बात पर दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। तभी जूही की नजर रिया के शूज पर जाती है। ये वही शूज थे जो जूही ने वॉशरूम में देखे थे। जूही को लगता है कि रिया उसे वॉशरूम में छुपकर देख रही थी, इसलिए वो रिया पर काफी गुस्सा होती है। इसलिए रिया भी बदतमीजी से बात करती है, जिसके बाद जूही उसे फेल कर देती है। अब ये देखने के बाद रिया और ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से जूही के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि वो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती, लेकिन वो बहुत अच्छा लिख सकती है। लेकिन जूही उसकी बात नहीं मान रही थी। तब रिया कहीं ना कहीं उसे वॉशरूम वाली बात याद दिलाती है। अब ये सुनकर जूही को और गुस्सा आ जाता है और वो रिया की बात नहीं सुनती। जिसके बाद जूही आनंद के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने जाती है। यहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे और यहाँ हमें पता चलता है कि जूही एक बुक लिख रही है। जूही के पापा भी राइटर है, इसलिए जूही अपने पापा से बार बार मिलती है ताकि अपनी बुक में करेक्शन कर सके। तब बातों बातों में जूही रिया के बारे में बताने लगती है कि किस तरह रिया ने ऐसे कॉपी किया था। तब जूही के पापा आनंद कहते हैं कि जूही को इस तरह से स्टूडेंट के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूही को बस शक था कि रिया ने ऐसे कॉपी किया है, वो 100% श्योर नहीं थी। जिसके बाद हम रिया को देखते हैं जो एचओडी से मिलती है। रिया उन्हें बताती है कि किस तरह जूही ने उसे फेल किया है। वो एचओडी को बताती है कि उसने वो ऐसे खुद लिखा था। जिसके बाद एचओडी वहाँ पर जूही को बुलाती है और जूही का अभी भी यही कहना था कि रिया ने वो ऐसे कॉपी किया है। जिसके बाद एचओडी कहती है कि वो एक कमेटी बिठाएगी जो ये डिसाइड करेगी कि रिया ने ये ऐसे कॉपी किया है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रिया की इस हरकत से जूही और ज्यादा नाराज हुई थी। जिसके बाद जूही घर आती है और नील को ऐसे के बारे में बताने लगती है। तब नील कहता है कि जूही को इस सबसे ज्यादा ध्यान अपनी प्रेगनेंसी पर देना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील अपने बच्चे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जूही थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। तो वही हम रिया को देखते हैं जो अपने कॉलेज के वॉचमैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तब वो वॉचमैन से जूही का एड्रेस पूछती है और वॉचमैन भी उसे ला कर देता है। तो वही अगले दिन नील और जूही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर का कहना था कि जूही के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कमी नील में थी और इसी वजह से जूही प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इसलिए डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई करें। अब ये सुनकर नील काफी गुस्सा हो जाता है कि वो बाप नहीं बन सकता। वो जूही से लड़ने लगता है और जूही नील से नाराज हो जाती है। जूही नाराज होकर अपने कॉलेज चली आती है और वो नील का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जिसके बाद जूही क्लास में आती है और रिया का ऐसे सबके सामने पढ़ने लगती है। वो रिया से कहती है कि अभी भी टाइम है, वो मान ले कि उसने ऐसे कॉपी किया है। लेकिन रिया का कहना था कि उसने वो ऐसे नहीं कॉपी किया। इसलिए जूही रिया को क्लास खत्म होने तक खड़े रहने के लिए कहती है। क्लास के बाद जूही काफी ज्यादा परेशान थी और उसका नील के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए अपने वो फ्रेंड के साथ बाहर जाती है। जूही अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए नील भी उसे कॉल कर रहा था, लेकिन जूही उसका कॉल रिसीव नहीं करती। तभी नील के घर पर रिया आती है और वो बताती है कि वो जूही को कुछ सपोर्टिंग नोट्स देने आई थी। लेकिन नील कहता है कि जूही घर पर नहीं है। ये कहकर रिया वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए नील रिया को रुकने के लिए कहता है। रिया भी मान जाती है। जिसके बाद नील उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन रिया कहती है कि अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो वो भी ड्रिंक ही करेगी। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तब रिया बताती है कि जूही बार बार उसके ऊपर शक करती है,
जबकि उसने वो ऐसे कॉपी करके नहीं लिखा था। नील कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो जूही के साथ बात करेगा। जिसके बाद रिया वहां से चली जाती है और जूही अपने घर पर आती है। वहां पर 2 ग्लास थे और वो देखकर जूही नील से पूछती है कि घर पर कौन आया था। तो नील बताता है कि रिया यहाँ पर आई थी और उसी ने ड्रिंक किया था। ये सुनकर जूही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो घर पर नहीं थी, फिर भी नील ने उसे घर के अंदर बुलाया और यहाँ तक कि उसके साथ ड्रिंक भी की। जूही काफी गुस्सा हो गई थी और नील उसे समझाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जूही अपने कैट को ढूंढने लगती है, तो उसे अपनी कैट कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो उसकी कैट मरी हुई पड़ी थी। नील को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वही जूही को लग रहा था कि रिया ने ही उसके कैट को मारा है। अगले दिन जूही कॉलेज जाने से पहले अपने पापा से मिलने जाती है। वहां पर वो देखती है कि उनके वॉल पर काफी सारे फोटोज लगे हुए थे, लेकिन उसमें से एक फोटोज मिसिंग थी, जो जूही और उसके पापा की थी। जब वो अपने पापा से पूछती है तो उसके पापा कहते हैं कि वो फ्रेम टूट गई थी, इसलिए उन्होंने वो फोटो निकाल दिया है। जिसके बाद जूही कॉलेज जाती है, लेकिन आज उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। जिसके बाद वो रिया से बात करती है और रिया को सॉरी कहती है, क्योंकि कल उसने कॉलेज में रिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। रिया भी उसे माफ कर देती है और जूही बताती है कि उसकी कैट की मौत हो गई। ये सुनकर रिया को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन जूही बस देखना चाहती थी कि रिया इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि उसकी कैट को रिया नहीं मारा है। जिसके बाद रिया नील के ऑफिस में जाती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और नील भी उसे मना नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद जूही अपने ऑफिस में जाती है तो वहां पर एक लेटर आया था, जिसमें लिखा था सॉरी फॉर योर भाई साहब। एक्चुअली जूही के कैट का नाम भाई साहब था और ये लेटर देखकर जूही को यकीन आ जाता है कि उसकी कैट को रिया नहीं मारा है। जिसके बाद वो रिया से बात करने के लिए उसके रूम पर जाती है, लेकिन रिया वहां पर नहीं थी, इसलिए जूही छुपकर उसके रूम में घुस जाती है और वहां पर चेक करने लगती है। तब उसे रिया का लैपटॉप दिखाई देता है और जब वो लैपटॉप चेक करती है तो वहां पर जूही के काफी सारे फोटोज थे, जिन्हें देखकर जूही समझ जाती है कि रिया बहुत टाइम से उसे स्टॉक कर रही है। तभी वहां पर वॉचमैन आता है, इसलिए जूही छुप जाती है। कुछ टाइम बाद वो चुपके से वहां से निकल जाती है और रिया अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके रूम में कोई आया था, इसलिए वो वॉचमैन के साथ फिर से फ्लर्ट करती है और उसे सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहती है। जिसके बाद वॉचमैन उसे फुटेज लाकर देता है, जिसे देखकर रिया समझ जाती है कि जूही उसके रूम में आई थी। अब ये फुटेज लेकर रिया एचओडी के पास जाती है और एचओडी जूही को डांटती है कि वो इस तरह से किसी के रूम में नहीं घुस सकती, और जूही भी उसे सॉरी कह देती है। अगले दिन जूही जब टेनिस खेलने के बाद अपने लॉकर के पास जाती है तो उस लॉकर में उसकी रिंग नहीं थी। एक्चुअली जूही हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि उसे वो रिंग पहननी या नहीं, लेकिन अपनी रिंग ना देखकर जूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे फिर से ऐसा लगने लगता है कि ये रिंग भी रिया ने ही चुराई होगी। वो इस बारे में नील से बात करती है, लेकिन नील उसकी बात नहीं सुनता। नील और रिया एक पार्टी में जाने वाले थे, इसलिए वो दोनों रेडी होकर उस पार्टी में जाते हैं और वहां पर रिया भी आई थी और रिया के हाथ में जूही की रिंग थी। ये देखकर जूही रिया को डांटने लगती है कि उसने उसकी रिंग चुराई, लेकिन रिया का कहना था कि ये रिंग उसकी है और ये रिंग उसे उसकी माँ ने दी थी, लेकिन जूही उसकी बात नहीं मान रही थी। वो जब रिंग चेक करती है तो उसे यकीन आ जाता है कि ये उसकी रिंग नहीं है, क्योंकि जूही की रिंग पर जूही और नील का नाम लिखा था। जिसके बाद नील जूही पर गुस्सा हो जाता है और रिया को सॉरी कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम रिया को देखते हैं जो स्माइल कर रही थी, क्योंकि जूही की रिंग उसी के पास थी। एक्चुअली रिया ने ही जूही की रिंग चुराई थी और उसकी जैसी डुप्लीकेट रिंग बनाकर जूही को इस तरह से झूठा साबित कर दिया। दूसरे दिन नील रिया से कल रात के लिए फिर से माफी मांगता है और रिया कहती है कि उसने जूही को माफ कर दिया है। जूही को बस गलतफहमी हो गई थी और इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया। रिया कहती है कि जूही और उसके बीच में हमेशा लड़ाई होने लगी है, इसलिए वो चाहती है कि नील जूही को लेकर एक पार्टी में आए। वहां पर रिया भी आएगी और उन दोनों में समझौता हो जाएगा। रिया भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जूही अपने घर पर आती ही नहीं, क्योंकि कल नील ने उस पर गुस्सा किया था, इसलिए जूही अपने मायके चली जाती है। अब जूही घर पर नहीं थी, इसलिए नील अकेला ही पार्टी में चला जाता है। वहां पर वो और रिया काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद रिया घर आती है और नील को मैसेज करती है कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों चैटिंग करने लगते हैं और रिया उसे कुछ अपने फोटोज भेजती है। वो नील से कहती है कि वो भी उसके फोटोज भेजे। जिसके बाद नील भी उसे कुछ फोटोज भेजता है और रिया उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है। जिसके बाद रिया कल कॉलेज आती है
और उसे पता चलता है कि आज वो कमेटी आने वाली है जो डिसाइड करेगी कि रिया ने ऐसे कॉपी किया है या नहीं। तो वही जूही भी इस काम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी रिया जूही को कुछ फोटोज भेजती है। ये एक्चुअली नील के कुछ प्राइवेट फोटोज थे जिसे देखकर जूही काफी ज्यादा शॉक थी और इसी की वजह से जूही अपनी कमेटी मीटिंग पे अटेंड नहीं करती और वहां से चली जाती है। जूही अपने मायके आती है और अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देती है। वो दोनों ही नील पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। तो वही नील भी रूही से मिलने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में रिया मिलती है। नील रिया से कहता है कि कल उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो नशे की हालत में हुआ था, इसलिए वो उन फोटोज को डिलीट कर दे। रिया भी कहती है कि उसने कल रात ही वो फोटोज डिलीट कर दिए थे। जिसके बाद नील जूही के मायके आता है और जूही के घर वाले नील पर काफी ज्यादा नाराज थे। आनंद कहता है कि वो ऐसे कैसे अपने प्राइवेट फोटो स्टूडेंट को भेज सकता है। ये सुनकर नील काफी ज्यादा शॉक था कि इन्हें कैसे पता चल गया। जिसके बाद वो जूही के पास जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो जूही से कहता है कि जल्दी उसकी नॉवेल पब्लिश होने वाली है और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी जूही कहती है कि उसके पास भी एक गुड न्यूज है। एक्चुअली जूही प्रेग्नेंट थी और ये सुनकर नील काफी ज्यादा खुश होता है। वो जूही से कहता है कि वो अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन जूही नील से काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती और ना ही उसके साथ उसके घर आती है। जिसके बाद हम आनंद को देखते हैं जो गुस्से में रिया से मिलने जाता है। वो वहां पर रिया से कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। आनंद कहता है कि उसने रिया के साथ काफी गलत किया है, लेकिन इसका बदला वो जूही के साथ ना ले। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आनंद और रिया का जरूर कुछ कनेक्शन था और इसी की वजह से रिया जानबूझकर जूही को इस तरह से तंग कर रही थी। आनंद वहां से चला जाता है, जिसके बाद रिया अपने घर जाती है। वहां पर उसके पापा थे और उसकी माँ बेड पर थी। उसकी माँ की तबीयत काफी खराब थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रिया की सौतेली माँ थी और रिया के पापा चाहते हैं कि रिया अपनी माँ का ख्याल रखे, लेकिन रिया वहां से गुस्सा होकर चली आती है। तो वही जूही जब अगले दिन कॉलेज आती है तो विशाल उसे कहता है कि वो एचओडी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कल जूही जिस तरह से मीटिंग से चली गई थी सब लोग कह रहे हैं कि वो एचओडी नहीं बन सकती। जिसके बाद जूही अपने ऑफिस में आती है तो वहां पर नील आकर फिर से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जूही इस बार भी उसकी बात नहीं मानती। जिसके बाद वो अपने घर जाती है और जूही की माँ का भी यही कहना था कि जूही को अब नील को माफ कर देना चाहिए, लेकिन जूही अभी भी इस बारे में सोच रही थी। रात को नील को रिया का मैसेज आता है और वो उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद नील रिया के हॉस्टल में उसे मिलने के लिए जाता है। तो रिया टेरेस पर बैठी हुई थी और नील भी वहां पर जाता है और वो दोनों वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं। नील रिया से कहता है कि उसने बस उसका यूज किया, उसके फोटोज लेकर जूही को दिखाए और जूही अब उससे नाराज है, यहाँ तक कि वो अब घर भी वापस नहीं आ रही। ये सुनने के बाद रिया नील को किस करने लगती है और नील भी अपने आप को नहीं रोक पाता। वो हॉस्टल रूम में जाते हैं और वहां पर इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद नील जब वॉशरूम जाता है तो रिया नील के मोबाइल से जूही को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो जल्दी अपने घर पर आ जाए। जूही भी वो मैसेज पढ़ती है और वो नील से मिलने के लिए जाने लगती है। तो वही नील जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वहां पर ना ही रिया थी ना ही उसका मोबाइल, लेकिन ये ढूंढते वक्त नील को एक फोटो मिलता है जो जूही और उसके पापा का था। अब इन दोनों का फोटो रिया के पास क्या कर रहा है यही नील सोच रहा था। जिसके बाद वो अपने घर आता है तो वहां पर जूही भी आई थी। जूही नील से पूछने लगती है कि उसने उसे क्यों बुलाया। तो नील कहता है कि उसका मोबाइल रिया के पास है। अब रिया का नाम सुनकर जूही और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नील उसे दिखाता है कि वो जूही के रूम में गया था और वहां पर उसे ये फोटो मिला। ये वही फोटो था जो आनंद के घर में था और आनंद से पूछने पर उसने कहा था कि इसकी फ्रेम टूट गई है इसलिए उसने निकाल के रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो फोटो रिया वहां से लेकर आई थी। फोटो देखकर जूही समझ जाती है कि जरूर रिया और आनंद का कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो अपने पापा से बात करने के लिए वहां जाने लगती है। तो वही जब जूही जाती है रिया वहां पर आती है। आनंद रिया से पूछने लगता है कि वो आखिर ऐसा क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो वही जूही भी अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि रिया आखिर है कौन। जिसके बाद जूही और आनंद दोनों ही अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। एक्चुअली रिया आनंद की ही बेटी थी। रिया की मॉम का और आनंद का अफेयर चल रहा था और तब रिया पैदा हो गई, लेकिन रिया के जन्म के बाद आनंद ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसी की वजह से उसकी मॉम काफी परेशान हो गई और उनकी मौत हो गई। तब से रिया आनंद से बहुत ज्यादा नफरत करती है। जब जूही ये सब सुनती है तो वो अपने पापा को काफी डांटने लगती है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी
कि उसके पापा इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो वही ये सब सुनकर नील भी काफी ज्यादा शॉक था। वो रिया से कहता है कि उसके साथ गलत आनंद ने किया है तो उसे आनंद से बदला लेना चाहिए। वो रूही की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, जबकि वो जानती है कि रूही प्रेग्नेंट है। जिसके बाद सीन 1 घंटा बाद शिफ्ट होता है। जब जूही अपने घर पर वापस आती है तो वहां पर नील की लाश थी। नील का किसी ने मर्डर कर दिया था और वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को भी ऐसा ही लग रहा था कि जूही ने नील को मारा है। जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि नील मरने से पहले रिया के साथ इंटीमेट हुआ था। जिसके बाद वो रिया के हॉस्टल का कैमरा चेक करते हैं तो उस फुटेज में भी उन्हें यही दिखता है कि नील और रिया रोमांस कर रहे थे। जिसके बाद वो रिया से पूछते हैं तो रिया बताती है कि वो दोनों कई बार इंटीमेट हुए हैं, उनका अफेयर चल रहा था और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, लेकिन नील उसकी बात को नहीं सुन रहा था। जिसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया और नील अपने घर चला गया था। पुलिस जब जूही के ऑफिस की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां पर एक रिया का लेटर मिलता है जिसमें उसने जूही को लिखा था कि उसका और नील का अफेयर चल रहा है और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, लेकिन नील उस बात के लिए नहीं मान रहा। अब पुलिस को ऐसा ही लग रहा था कि जूही ने गुस्से में आकर नील को मार दिया, इसलिए वो लोग जूही को अरेस्ट कर लेते हैं। जूही उन्हें बता रही थी कि उसने नील को नहीं मारा। जब पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें पता चलता है कि जब नील का मर्डर हुआ तब मर्डर के बाद जूही के घर से गर्ल्स हॉस्टल में कॉल गया था। अब अगर मर्डर जूही ने किया होता तो वो गर्ल्स हॉस्टल में कॉल क्यों करती, इसलिए अब एक पुलिस ऑफिसर को रिया के ऊपर शक होने लगता है। जिसके बाद आनंद रिया से मिलने जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो जूही को बचा ले, क्योंकि वो जानता है कि जूही कभी भी नील को नहीं मार सकती। तब रिया कहती है कि नील को जूही ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है। रिया बताती है कि जब नील को पता चला कि वो आनंद की बेटी है और वो जानबूझकर नील के साथ अफेयर कर रही है तो नील ने उसे मारने की कोशिश की। जिसके बाद रिया ने अपने आप को बचाने के लिए नील को मार दिया। ये सुनने के बाद आनंद रिया को अपना हिडन कैमरा दिखाता है और ये देखकर रिया काफी ज्यादा शॉक थी। एक्चुअली ये सब पुलिस वालों का प्लान था ताकि रिया अपना गुनाह कबूल करे। रिया को 3 साल की सजा होती है क्योंकि उसने नील को सेल्फ डिफेंस में मारा था और जूही को भी छोड़ दिया जाता है। जूही अपने मायके में आती है तो उसके पापा घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ नजरें नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जूही को एक बेटा होता है जिसका नाम वो यश रखती है। अब जूही की एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है और वो उस कॉलेज की एचओडी भी बन गई थी। जूही अपनी माँ और बेटे के साथ काफी ज्यादा खुश थी। एक दिन जूही रिया से मिलने जेल में जाती है क्योंकि उसे सच जानना था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तब रिया कहती है कि जब नील को पता चल गया कि वो आनंद की बेटी है तो वो उस पर काफी गुस्सा हुआ। वो रिया को मारना चाहता था लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। वो रिया से कहता है कि वो उसके घर से चली जाए, लेकिन रिया उसे उनकी कैट का बेल्ट दिखाती है, यानी कि जूही के कैट को रिया नहीं मारा था। अब ये देखकर आनंद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से वो रिया को मारने के लिए आता है, लेकिन रिया उसे मार देती है। इससे पहले कि आनंद फिर से उसे मारे, वो अंदर से एक चाकू लाती है और फिर से आनंद को मार देती है। एक्चुअली इस सब से रिया काफी ज्यादा डर गई थी और वो उसी वॉचमैन को कॉल करती है जो हमेशा उसकी मदद किया करता था। वो वॉचमैन उसे बताता है कि उसे किस तरह से सब सबूत मिटाने हैं। जिसके बाद रिया अपने हॉस्टल आती है और उसका वॉचमैन उसका गला दबाता है ताकि गले पर मार्क्स आए और उसे देखकर पुलिस को यकीन हो कि नील ने रिया को मारने की कोशिश की थी और सेल्फ डिफेंस में रिया ने नील को मार दिया। लेकिन रिया जानती थी कि वो एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर आनंद के सामने अपना गुनाह कन्फेस किया क्योंकि उसे पता था कि सेल्फ डिफेंस में ज्यादा सजा नहीं होती। अब ये सब सुनकर जूही काफी ज्यादा शॉक थी। वो रिया से पूछती है कि उसे ये सब करके क्या मिला, जिस पर रिया का कहना था कि वो बस जूही को नील से दूर करना चाहती थी। वो जूही से कहती है कि उसे जिंदगी जीने के लिए नील की जरूरत नहीं, क्योंकि नील और आनंद जैसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन जूही कहती है कि वो दोनों चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन उन्होंने कभी रिया की तरह किसी का मर्डर नहीं किया। वो रिया से कहती है कि जब वो जेल से बाहर आएगी तो वो जूही का पीछा छोड़ दे और अपनी जिंदगी जिए। कुछ टाइम बीत जाता है और जूही जब अपने घर आती है तो उसे रिया का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो जेल से बाहर आ चुकी है और वो लिखती है कि वो फिर कभी जूही के पास नहीं आएगी। लेकिन रिया कहती है कि जूही तो जानती है कि रिया कितना ज्यादा झूठ बोलती है। ये देखकर जूही काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बेटे के पास जाती है। यश तो ठीक था लेकिन उसके पास कुछ फूल थे जिसे देखकर जूही समझ जाती है कि रिया यहाँ पर आई थी
क्योंकि ये फूल हमेशा रिया ही लेकर आया करती थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मित्या सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।